प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई विकल्प नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखा उसका आंसर बी ऑप्शन है आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को एनालाइज करिए प्रॉपरली। तो मैं खुद जब दिल्ली में रहा हूँ तो मेरी खुद तबीयत 2 बार मैं बीमार पड़ा हूँ। यूपीएससी यूपीपीसीएस अगर आप इन सब की तैयारी करते हैं, और गलती भी मेरी थी कि मैंने हिंदी को बहुत ही लाइटली लिया, मैंने जीएस पे ध्यान दिया ज़्यादा, तो सेकंड अटेम्प्ट में सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ। एग्जाम टाइम क्या होता है कि लो ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। वहाँ अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, यहाँ मैंने अपना कलम उठा लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे साथ रजत अवस्थी सर हैं, जो कि हरियाणा पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड है। साथ साथ इसके पहले यूपी पीसीएस का भी ये 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 4 बार मेंस लिख चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अगर एग्जाम की बात करें काफ़ी सारा अनुभव रहा है। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे यूपी प्रीलिम्स के बारे में, जो पीसीएस का प्रीलिम्स होता है उसके बारे में। साथ साथ यदि आप यूपी के साथ साथ अदर स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या चैलेंजेस वगैरह आते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा बहुत जो हरियाणा पीसीएस का इन्होंने एग्जाम दिया था उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चलो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी आपको सर। थैंक यू सो मच विभांशु जी। और आपके सभी वीडियोज़ मैंने देखे हैं और मुझे भी इन्हीं वीडियो से प्रेरणा मिली थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके द्वारा मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। सर अगर आपके प्रिपरेशन की बात करें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से आपने स्टार्ट की थी? सर मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी वो सन 2018 से शुरू की थी। और 18 से मैंने कुछ समय लखनऊ में पढ़ाई की थे आईएएस में। और उसके बाद मैं कुछ समय बाद ही मैं दिल्ली चला गया था वाजीराम इंस्टीट्यूट में। फिर वहीं पर मैं लगभग 2-2.5 साल रहा। फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद मैं वापस अपने लखनऊ घर आ गया। तब से मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि कोई छात्र मान लीजिए यूपी का है जी। तो अगर लखनऊ की बात करें या प्रयागराज की बात करें, यहाँ न रहकर लोग सोचते हैं कि दिल्ली चले जाएं। आप तो दिल्ली में रहे हैं, तो वहाँ का अनुभव बताएं, या फिर आप यहाँ लखनऊ में रहते तो दोनों में मतलब तैयारी करना कहाँ पर ज़्यादा आसान है? जी दोस्तों यदि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लेकर आया यूपीएससी प्रारंभ, जो कि 3 ईयर का एक प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको इंडस्ट्री स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए टेस्ट। वहीं यदि आपका टारगेट 2026 है, आपके लिए संकल्प बैच जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, एंड टाइटन बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाउंडेशन बैच है। इसका फीस अभी सिर्फ 11,999 रुपए है। लेकिन यदि आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है प्रहार बैच, जिसका फीस 7,999 रुपए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जिसका फीस 9,499। बाकी यदि आपका इनमें से यूपीएससी के लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका फीस अभी 8,999 रुपए। यदि आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए वैकल्पिक विषय 2025 के लिए पीएसआईआर, भूगोल, इतिहास, हिंदी, समाजशास्त्र, इसका फीस अभी 8,999 रुपए, जहां पर आप लाइव क्लासेज के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर विजिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बैचेज परचेज कर सकते हैं। और यदि आप कोर्स परचेज करते टाइम हमारा कूपन कोड VP500 यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सर एक्चुअली ये है कि दिल्ली में नो डाउट, दिल्ली में इसको प्रश्न नहीं कि दिल्ली में एक आपको कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, जो एक वातावरण होता है कंपटीशन वाला, वो मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात भी है कि दिल्ली में अलग अलग अनेक समस्याएं भी हैं। जैसे अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कई सारी समस्याएं सामने आ भी रही हैं। जैसे अभी एक बड़ी दुखद घटना घटी थी कुछ बच्चों के साथ जो बेसमेंट में, तो वो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो वहाँ पर दिल्ली में अलग चैलेंजेस हैं। जैसे वहाँ पर एक तो वातावरण आप देख रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉब्लम। मैं खुद जब दिल्ली में रहा हूँ तो मेरी खुद तबीयत 2 बार मैं बीमार पड़ा हूँ, अस्पताल में मुझे भर्ती होना पड़ा था। तो दिल्ली में अलग समस्याएं हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, तो वो आपको दिल्ली में मिल जाता है, वो एक एडवांटेज है। लेकिन साथ में एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कॉम्पिटिशन, देखिए सिर्फ कॉम्पिटिशन के बेसिस पर आप दिल्ली जैसे शहर का चुनाव ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके जहाँ पे आप रहते हैं या फिर इलाहाबाद में या लखनऊ में, जहाँ पर भी, अगर आपको लगता है वहाँ पे आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपको एक पुश चाहिए, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव पुश चाहिए कि आपको तैयारी में, तो फिर आप दिल्ली का रुख कर सकते हैं। साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि दिल्ली में खर्चा बहुत है। वहाँ पे फाइनेंशियल मतलब जो जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं उससे कहूँगा कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज के ज़माने में देखेंगे ऑनलाइन चीज़ें सब उपलब्ध है, आप जहाँ भी रहते हैं सब चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं, दिल्ली से ही कोरियर हो जाती हैं कई चीज़ें, और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो
दिल्ली आप तभी जाएं जब आपको लगता है कि सारे रास्ते आपको लग रहा है अब नहीं पढ़ाई हो पा रही है, कहीं पर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो आप फिर दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि विद कॉशन जाएं, अपना वहाँ पे ध्यान रखें, सेहत का भी, और खर्चे जो होंगे उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो अदर स्टेट के साथ में करते थे या फिर यूपी का आप स्पेशल तैयारी करते हैं, यानी कि यूपी पीसीएस हो गया या फिर और जो एग्ज़ाम होते हैं? सर एक्चुअली क्या था कि जैसे यूपीएससी यूपी पीसीएस अगर आप इन सब की तैयारी करते हैं तो आप इससे कई सारे एग्ज़ाम आप कर सकते हो कवर। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा का मेरा क्लियर हुआ, तो उसमें हरियाणा में क्या था, अलग से मुझे क्या करना पड़ा, हरियाणा की जो जीके आती है बस वो मुझे अलग से करनी पड़ी। उसके अलावा मुझे कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सर जो जनरल स्टडीज़ है वो सेम ही है और प्रीलिम्स का लगभग सेम पैटर्न रहता है, करंट अफेयर्स भी सेम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो अगर आप एक तैयारी इस लेवल की कर रहे हैं कि जीएस में और करंट अफेयर्स आपने कॉम्प्रिहेंसिव एक समग्र तैयारी कर ली है, तो आपको मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में दिक्कत होगी। अच्छा, चैलेंजेस वगैरह किस तरीके के आते हैं अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो? सर चैलेंजेस ये हैं कि मतलब अब देखिए थोड़े वही इशू है कि आपको जैसे दूसरे राज्य की, बिल्कुल जैसे आपको हरियाणा के बारे में जैसे कुछ नहीं पता। मेरे साथ ये था सर कि मेरा जो मामा हैं वो वहीं रहते हैं गुड़गांव में, तो मेरा गुड़गांव आना जाना रहता था। हरियाणा से मैं टच में था काफ़ी, लगभग पिछले 20 साल से। तो हरियाणा को मैं थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें सुनी हुई थी। लेकिन जो व्यक्ति अब जैसे किसी स्टेट को बिल्कुल नहीं जानता है, उस राज्य की जीके जनरल नॉलेज पढ़ने में उसको समस्या आएगी, नो डाउट। आपने जिस शहर का नाम नहीं सुना, फिर वहाँ के आप इतिहास, भूगोल, कल्चर को पढ़ पाना, फिर उसको याद रखना, एग्जाम में उतारना डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये थोड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है वहाँ पे? सर मेरा चयन हुआ है खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। अच्छा, यूपी के जो आपने पीसीएस की एग्जाम दिए थे तो जी, जी। कितने अटेम्प्ट्स इसके दिए, या फिर हरियाणा पीसीएस की बात करें तो उसके कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए? हरियाणा में सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हरियाणा में एक्चुअली मैं एक घटना बताऊँ क्या हुआ। पहले अटेम्प्ट में जब मैं पेपर देने गया तो मेरा सेंटर पड़ा था यमुनानगर, हरियाणा में ही है। तो वहाँ पे जब मेरा सेंटर पड़ा यमुनानगर में, तो मेरी सर तबीयत ख़राब हो गई अचानक से मेरे जो दर्द हुआ पेट में, वो मुझे पता नहीं था उस समय किस चीज़ का दर्द है, लेकिन वो दर्द बाद में मुझे पता चला किडनी की तरफ था ऑलमोस्ट, तो स्टोन का पेन था। तो सर मैं वो एग्ज़ाम देने बैठा लेकिन दे ही नहीं पाया। एग्ज़ाम सेंटर पे मैं पहुंच गया था, पेपर मेरे सामने था, लेकिन पेन इतनी तेज़ हुआ कि मुझे पेपर छोड़ना पड़ा। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा चला गया ऐसे ही। तो सेकंड अटैम्प्ट में सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ हरियाणा में। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें सर, मैं 2018 से ये पेपर दे रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो तब से मैंने सर 4 मेंस दिए थे, और पहली बार में सर मेरा ये हुआ था कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो ACF-RFO वाला होता है, उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है एग्जीक्यूटिव से, तो उसमें वो भी मेरा क्लियर हो गया था सर। तो ACF-RFO वाला मेंस भी मैंने दिया था 2018 में UPPCS। और 2022 में इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचे थे? हाँ, 2022 में मैंने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में सर मेरा अच्छा स्कोर था। UPPCS 2022 का जो इंटरव्यू था वो मार्च 2023 में हुआ था, जिसका रिजल्ट अप्रैल 2023 में आया। इंटरव्यू में सर मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 70 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। और जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हुआ है हिंदी की वजह से। मेरा मीडियम इंग्लिश है, और गलती भी मेरी थी कि मैंने हिंदी को बहुत ही लाइटली लिया। मैंने GS पे ध्यान दिया ज़्यादा। GS में मेरे 405 मार्क्स थे आउट ऑफ 800, जो कि अच्छे माने जाते हैं। तो हिंदी की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका, जो बहुत काफ़ी कम मार्क्स थे, 62 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। आगे अगर तैयारी करें पीसीएस की, क्योंकि आप पीसीएस देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स के लिए क्या मतलब रणनीति आप बनाते थे, या किस तरीके से आपकी तैयारी रहती थी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप निकाल लेते थे? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपने सोर्सेज को कंसाइज करें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज ना भागे। क्योंकि आज के डेट में सर प्रॉब्लम ये है कि हमें सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सोर्सेज को ढूंढना, पहचानना कि कौन सा सोर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। और एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट कैसे पता चलेगा? एग्ज़ाम के सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हमें ये देखना होगा कि आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है, हमें उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, जितना हो सकता है उतनी बार उसको लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई विकल्प नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है उसको कोई, आप ये सोचेंगे हम टेस्ट सीरीज लगा लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाद में करें, तो ये बिल्कुल गलत रणनीति है। क्योंकि कई क्वेश्चन आयोग रिपीट करता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली रिपीट करेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने की रणनीति क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने की रणनीति यह है कि आप एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन के तौर पर मत लीजिए, उसके 4 ऑप्शन हैं। हर एक ऑप्शन के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये सामर्थ्य है कि वो अगले साल एक प्रश्न बन के आ जाए। बिल्कुल। तो आपको एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन के साथ पढ़ना है, समझना है, समग्र विश्लेषण करना है, तब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखा, उसका आंसर B ऑप्शन है, आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं।
क्वेश्चन को एनालाइज करिए प्रॉपरली, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़िए और बाकी आपकी स्टैंडर्ड बुक आप सभी को पता है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप सभी को पता होंगी, तो इन सब चीज़ों को कवर करते रहिए। अच्छा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे लोग मतलब कुछ स्पेशल बुक्स भी आती हैं प्रीवियस ईयर की, तो उसकी बात करें या फिर आप जो ईयर वाइज पेपर होते हैं पीसीएस के उसकी बात आप कर रहे हैं? सर मैंने तो दोनों ही किए हैं वैसे, अगर मैं सही बोलूँ तो घटना चक्र आता है सर, पूर्वालोकन, तो आप वो सब तो जानते ही, वो उसको आप जितनी बार हो सकता है लगा लीजिए। साथ में सर मतलब जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको देखना है कि आप पूरा पेपर जब लगाते हैं आपको कितना टाइम लगता है, और क्योंकि जब पूरा पेपर लगाते हैं तो हम लोग के सामने कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल। तो उस समय आपको अगर एनालाइज करना है तो आप एक टाइम बाउंड मैनर में घड़ी रखिए सामने, पेपर का जो टाइम होता है उस हिसाब से आप लगाइए, पेपर जो ईयर वाइज है उसको लगाइए और देखिए कहाँ पर है। पूर्वालोकन भी आप लगा सकते हैं, मैंने दोनों किए हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस रहता है अगर आप तैयारी करें? सर टेस्ट सीरीज़ के लिए मतलब मेरा अगर है तो टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए, कोई मैं ये नहीं कहूँगा, टेस्ट सीरीज़ आपको पता होता है। टेस्ट सीरीज़ का रेलेवेंस ये है कि टेस्ट सीरीज़ से आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं, एक करंट अफेयर्स का सेट आपका तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, करंट अफेयर्स तो सब पुराने हो गए, तो अब आपको जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो करंट इवेंट्स अभी चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको पता चल जाता है टेस्ट सीरीज़ के द्वारा। तो टेस्ट सीरीज़ आपको 1 या 2 मार्केट से ले लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे लगाते रहिए, लेकिन मैंने फिर से कहूँगा PYQ पहले, टेस्ट सीरीज़ सेकंड नंबर पे। और करंट अफेयर वगैरह की बात करें तो कैसे उसकी तैयारी करें? सर करंट अफेयर्स की तो दृष्टि घटना चक्र वाली जो आती है, बड़ी आँख वाली किताब, और वही सर सबसे अच्छी किताब है। और उसके अलावा घटना सार, मतलब जिस हिसाब से सर आयोग अब थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है क्वेश्चंस के द्वारा, तो हम लोग को ये होना चाहिए कि हम लोग करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है प्रीलिम्स का, और करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर मैं ये कहूँ तो करंट अफेयर्स को आप ऐसे तैयार करिए कि कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको गलत ना हो, तो आप घटना सार भी पढ़ लीजिए और दृष्टि घटना चक्र वाली जो किताब आती है वो भी करंट अफेयर्स की पढ़ लीजिए। अच्छा, मंथली वगैरह भी आप तैयारी करते थे करंट अफेयर की, या फिर ईयरली जब एग्जाम आए तो उसके 10-15 दिन पहले वही पढ़ते थे आप? सर मैं मंथली अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूं, द हिंदू पढ़ता हूं मैं न्यूज़पेपर। तो आप लोग जैसे हिंदी मीडियम का अगर हैं तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, जनसत्ता मुझे अच्छा लगता है, बाकी और भी कोई पेपर हो मुझे इतना आइडिया हिंदी का नहीं है। और मैं एक उत्कर्ष द्विवेदी सर की एक परीक्षा खबरी आती है सीरीज़, जय हो स्टडी चैनल है उनका, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है, डेली करंट अफेयर्स उसमें रहते हैं, और मंथली भी वो लास्ट में कंपाइलेशन वीडियो बना देते हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य जो वीडियो आपको सही लगे। अच्छा, जो मान लीजिए आपका इंग्लिश मीडियम है तो कितना चैलेंजेस आपके लिए रहता है कि आप यूपी बीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंटेंट वगैरह मिलने में हिंदी के, जैसे आपने बताया हिंदी आपने जब दिया था इसके पहले 2022 में तो हिंदी में कम मार्क्स रह गए थे आपके? सर अब तो देखिए सर, कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि हर कोई कंटेंट अब इंग्लिश में अवेलेबल है, और दूसरी बात यह है कि बल्कि इंग्लिश में ज़्यादा ही अवेलेबल है अब तो। और मेरे सर हिंदी में मार्क्स कम थे तो हिंदी सब्जेक्ट में कम थे, मतलब जैसे व्याकरण वगैरह जो होता है वो सर मेरी पहले से ही बचपन से ही थोड़ी वीक रही, और मैं कह रहा हूँ मेरी लापरवाही थी कि मैंने हिंदी को थोड़ा मतलब लाइटली लिया, तो मुझे ये सबक सर मिला, क्योंकि 62 मार्क्स सर मेरे थे हिंदी में, 62-65 के राउंड, तो वो हिंदी में मेरे मार्क्स थे। और अगर सर जितने मार्क्स अगर मान लीजिए 85 भी होते सर, तो मेरा लिस्ट में नाम होता और मुझे शायद नायब तहसीलदार की पोस्ट मिल गई होती, जो 2022 के UPPCS में। तो ये मुझे इससे सबक ये मिली, आपको भी ये चीज़ सीखना ये है मुझसे, कि किसी भी पेपर को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे निबंध हो, चाहे वो GS हो या पेपर 5-6, किसी को पेपर को हल्के में मत लीजिए। हर एक पेपर का एक इम्पॉर्टेंस है, और हर एक पेपर को आप उतनी इम्पॉर्टेंस, वेटेज और रिस्पेक्ट दीजिए। आप ये मत सोचिए अगर आप हिंदी के महारथी भी हैं तो ये भी मत सोचिए कि अरे हिंदी है तो हम कर लेंगे, नहीं। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब चीज़ है। आपको हर एक पेपर को महत्व देना है, जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा देना है। जैसे मेरे केस में हिंदी वीक थी, मैंने हिंदी को नहीं दिया, मुझे GS में इंटरेस्ट था तो मैं GS ही पढ़ता रह गया। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मत चलिए, मैंने पहले भी बोला, पेपर के देखिए 150 नंबर का आपका हिंदी है, कोई कम वेटेज तो है नहीं, कोई 50 नंबर का हो तो समझते, 150 नंबर का हिंदी, 200 नंबर का GS है, तो आपको वेटेज उतनी ही देनी चाहिए जितनी आप GS को दे रहे हैं। अच्छा सर, जैसे 2018 से आप तैयारी करें तो कई बार मतलब फिल्म्स में फेल, या फिर मेंस में, या फिर कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर बाहर हो जाना, तो डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो अपने आप को आप कैसे मोटिवेट किए? उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हुआ और आगे आप अभी PCS के लिए भी लगे हुए हैं। सर बात यह है कि डीमोटिवेशन बिल्कुल आता है, और डीमोटिवेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जर्नी इतनी बड़ी है और संघर्ष भी इसमें काफ़ी है, तो डीमोटिवेशन आएगा, लेकिन आपको डीमोटिवेशन से हताश नहीं होना है, क्योंकि
आप बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आप डिमोटिवेट हो तो अपने आप से ये पूछिए कि आपने ये तैयारी शुरू क्यों की थी, वाई यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन। अगर आपके पास ये प्रश्न का उत्तर है तो आप जब भी डिमोटिवेट होंगे तो आप वापस खड़े हो जाएंगे, वापस उठ खड़े होंगे लड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका वो जो वाय है, वो जो कारण है तैयारी करने का, अधिकारी बनने का, वो अगर कमज़ोर पड़ गया तो फिर आप डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किताबें पढ़िए। मेरा ये मानना है किताबें सर, जैसे हम लोग कहते हैं बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं किताबें बहुत सर पढ़ता हूँ। और फिलॉसफी में सर मेरा बहुत इंटरेस्ट है। किताबें किस तरीके की, एग्जाम से रिलेटेड या फिर अदर जो अदर से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे एग्जाम रिलेटेड हम लोग की इतनी बुकें हैं कि आदमी और उसके अलावा क्या ही पढ़ेगा एक्स्ट्रा। तो मेरा सर जैसे भारतीय दर्शन में बहुत इंटरेस्ट है, अद्वैत वेदांत में, तो मैं सर दर्शन की किताबें जैसे उपनिषद हो गया मैं पढ़ता रहता हूँ, उपनिषद हो गया, और अपनी जो किताबें जैसे भगवत गीता, तो मैं इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। क्योंकि जब भी सर मैं आपको सर एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ, डीमोटिवेशन की आपने बात की। कई बार सर मेरा मेंस में जब नहीं हो रहा था और इवन इंटरव्यू में जब नहीं हुआ सर मेरा, तो इंटरव्यू का रिजल्ट सर मेरा आया है 7 अप्रैल 2023 को, जो मुझे याद है, यूपी पीसीएस का। तो उस दिन सर बड़ा, क्योंकि मुझे तो उम्मीदें थी, आपसे ज़्यादा आपके माता पिता को उम्मीदें हो जाती हैं, और जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो सर ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आपको उनको भी संभालना है, उनको भी समझाना है। तो मुझे आज भी याद है, जब मेरा अप्रैल 2023 में रिज़ल्ट आया और फिर नहीं हुआ, तो मैं बड़ा परेशान हताश था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। तो मैंने भगवत गीता का, आप बी.आर. चोपड़ा की जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बी.आर. चोपड़ा महाभारत की, तो मैंने वो गीता देखना शुरू किया। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने भगवत गीता कंप्लीट, मतलब वो एपिसोड देखा, लास्ट में जब अर्जुन अपना गांडीव उठाता है, मैं भी अब बिल्कुल हार चुका था सर। उसके बाद मुझे इतनी एनर्जी मिली है, वहाँ अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, यहाँ मैंने अपना कलम उठा लिया कि नहीं, फिर से उठ खड़े होना है और फिर तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद ही सर कुछ दिन बाद मेरा हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स था मई में, और फिर ईश्वर कृपा से रिजल्ट अच्छा आ गया। अब लाइब्रेरी का जिक्र किए, तो लाइब्रेरी में पढ़ना और घर पे रूम पे पढ़ना, जी जी। दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या अच्छा लगता था? अब देखिए, अब ये तो मतलब जैसे नॉर्मली घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन अगर घर में किसी की पढ़ाई हो जा रही है तो वो तो बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं कि घर में पढ़ाई अगर हो जा रही है, आपके पास एक अलग सेपरेट रूम है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ है, तो फिर घर की पढ़ाई सबसे अच्छा है। क्योंकि घर में आप रहेंगे तो आपको जैसे मन किया, कभी पढ़ाई उठे तो आप घर में बात कर लिया, ये चीज़ है। लेकिन अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे साथ ये था कि मैं तो कभी घर में पढ़ता हूँ, कभी लाइब्रेरी चला जाता हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा रहता था मतलब 100% दोनों बैलेंस रखता था मैं। हमारे साथ सर बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपका रहेगा लास्ट में कि क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने एग्जाम में, या फिर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं सुझाव आपको यही दूंगा, मैंने पहले भी कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात यह है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं भागना। एग्जाम टाइम क्या होता है कि लो ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ऐसे में क्या होता है, खिचड़ी हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। आप एक ही किताब लीजिए, 2 किताब लीजिए, लेकिन उन 2 किताब को 4-5 बार पढ़ डालिए। जैसे आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल इतने ज़्यादा मार्केट में मिल जाएंगे कि आप फिर सोचते हो कि अरे ये, अगर ये एक चीज़ है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगता है कि अरे ये नहीं पढ़ा तो इसमें कहीं 1-2 क्वेश्चन, हाँ ये छूट जाएगा। तो आप अब ये मत सोचिए, आप देखिए कंपटीशन एग्जाम है, ये कोई बोर्ड और इंटर का एग्जाम नहीं कि आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं। आपको यहाँ पे अब बाकियों से एक एज लेना है आगे, और हर एक चीज़ को एक टाइम देना है। देखिए, आप करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह जाएंगे तो जीएस कब पढ़ेंगे? सबको आपको समय देना। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कहा, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो अपना सबसे पहले बात है कि रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करिए, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करिए, जैसे मैंने पहले बोला। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, वैसे आप पढ़िए। और अच्छा, पूर्वालोकन में एक बात और अच्छी है कि पूर्वालोकन में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है एक बॉक्स में, उस एक्सप्लेनेशन से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप पढ़िए तो पूरा समग्र पढ़िए PYQ, ये नहीं कि सिर्फ नाम मात्र का आपने पेपर लगा लिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखिए। देखिए, डीमोटिवेशन आएगा और असफलताएं आती रहती हैं, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो वाई है, जो कारण है जिस लिए आपने तैयारी शुरू की थी, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आपको उस चीज़ को पाना है, समाज सेवा करनी है, आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। ये जो आपने जो भी सोचा है, उस चीज़ के बारे में सोचिए जब भी डीमोटिवेट हो, और आप मेरा यकीन मानिए कि आप वापस खड़े हो जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। सर
अभी हरियाणा पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी यूपी पीसीएस की भी तैयारी आगे ये कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के हैं तो यूपी में नौकरी करना कुछ अलग ही बात होती है। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।